सुधा एक गरीब औरत थी। वह दूसरों के घर में काम कर अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर करती थी। एक दिन उसकी बेटी नलिनी अपनी माँ से बोली, माँ, नया साल आने वाला है, सभी लोग नए कपड़े लेते हैं, हम लोग कब लेंगे माँ? बेटी, इस बार पगार मिलेगा, उससे तुझे जरूर मैं नए कपड़े खरीद दूंगी। नलिनी खुश हो गई। वाह, मैं भी इस बार नए कपड़े पहनूंगी। ठीक है, अभी ज्यादा खुश मत हो, चल काम पर चलते हैं। दोनों काम पर चले गए। नलिनी, तुम यहीं बैठो, मैं सारा काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। नलिनी सोचने लगी, मैं कहाँ बैठूं? इधर उधर देखने के बाद वहाँ एक सोफा रखा था। मैं यहीं बैठ जाती हूँ, सोचकर बैठ गई। वह जैसे ही सोफे पर बैठी, मालिक का बेटा वहाँ आ गया। तू कौन है और एक गंदे पैर लेके सोफे पे क्यों बैठी है? पूरा का पूरा सोफा खराब कर दिया। और चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ आ गई। क्यों रे, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, ये देखो, इसने पूरा का पूरा सोफा खराब कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सोफा पहले से गंदा है। चुप, एक तो पूरा सोफा गंदा कर दी, ऊपर से बकवास करती है। रुक, तेरी माँ को अभी बुलाती हूँ। सुधा, सुधा। हाँ मालकिन, ये तुम रोज रोज अपनी बेटी को लेकर क्यों आ जाती हो? देखो, इसने गंदे पैर से चढ़कर पूरा सोफा गंदा कर दिया। मालकिन, मैं अभी तुरंत इसे साफ कर देती हूँ। उतरो सोफे से, मैं तुझे बोली थी ना कि कोई शैतानी नहीं करना। नहीं माँ, ये सोफा मैंने गंदा नहीं किया, ये पहले से गंदा था। माँ, ये झूठ बोल रही है। हाँ बेटा, मुझे पता है, ये गरीब लोग के पैर होते ही गंदे हैं। सुन सुधा, तुम अपनी बेटी को कल से अपने साथ में नहीं लाना। मालकिन, घर में कोई नहीं होता है, मैं काम पे आ जाती हूँ तो नलिनी अकेली हो जाती है। ठीक है, तुम गरीब लोगों के बहाने भी एक से एक होते हैं। ऐ लड़की, चुपचाप एक कोने में बैठ जा। तभी मालकिन का बेटा और बेटी टॉफी लाकर खाने लगे। ये देखकर नलिनी, मुझे भी टॉफी दो, मुझे भी खाना है। हाँ, मैं तुम्हें अपनी टॉफी क्यों दूं? तुम खुद से खरीद के खाओ, गरीब कहीं की। कहते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। नलिनी रोते हुए अपनी माँ के पास चली गई। रोते नहीं बेटी, कभी हम लोग भी अमीर होंगे। माँ, सभी लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं? हम लोग गरीब हैं, उसमें मेरा क्या कसूर है? एक दिन नलिनी और उसकी माँ घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी एक बाइक वहां आकर खड़ा हुआ। उसमें से दो आदमी एक अटैची लेकर उतरे और सुधा से बोले, ये तुम्हारे पैसे हैं। सुधा हैरान होते हुए बोली, मेरे पैसे? हाँ, तुम्हारे पति ने मुझे 2 लाख रुपए ब्याज पर दिए थे। वही पैसे ब्याज सहित 4 लाख रुपए हो गए हैं। मैं वही तुम्हें लौटाने आया हूँ। नलिनी ये देखकर बहुत खुश हुई और माँ से बोली, देखो माँ, भगवान सभी को बराबर समझते हैं। तो बच्चों, दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है।